बात है। इस्लाम का जो तरीक़ा कार है, हमने यही बात सोची है कि हम नफ़रत लोगों को बढ़ाना नहीं चाहते। हम अगर चाहते इस मसले को और लंबा भी घसीट सकते थे, उसको सलाखों के पीछे भी पहुँचाना, लेकिन उसके बूढ़े बाप को हमने देखा कि उसकी 70 साल की उम्र है। तो जो इस तरीके की नफ़रत फैलाने वाले बच्चे हैं जो समाज में जहर बोलते हैं, थोड़ी सी ही उसकी उम्र है, लेकिन उसके जहन में बड़ा जहर था और उसने बहुत गलत तरीके से इस्लाम से पूरे मज़हब इस्लाम को गालियाँ बकी, तरह तरह की चीज़ें की। लेकिन हमने फिर भी आखिर में आके उसके माँ बाप के बारे में सोचा, उसकी फैमिली के बारे में सोचा, और हमने ये सोचा कि इस नफ़रत को और मज़ीद ना बढ़ाया जाए, बल्कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। और हमने जब उससे माफ़ी की बात की और वो खुद इस बात के लिए राज़ी था कि मुझे माफ़ कर दिया जाए हाथ जोड़कर, उसने कहा कि जो भी मैंने गलतियाँ की हैं मैं तमाम अपनी गलतियों को इकरार करता हूँ। तो उस बात के बाद हमने सोचा कि चलो मसले को कर दिया जाए। तो जिस प्रकार से आज उसने यहाँ सभी लोगों की मौजूदगी में और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में माफ़ी मांगी है, तो क्या आप उससे संतुष्ट हो? क्योंकि आपकी मेहनत पिछले लगभग 2 महीने से भरपूर थी इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मेहनत बहुत सारे साथियों की थी। मेरे साथ तकरीबन 50 से ज़्यादा नौजवान ऐसे हैं जो आज भी थाने में हैं, शायद 100 से भी ज़्यादा अब इनकी तादाद हो गई है। जब हमने 15 दिन पहले यहाँ प्रोटेस्ट किया था तो मेरे साथ खड़े हैं सोहेल भाई, उस वक्त भी यहाँ पे मौजूद थे। और हर उस मामले में जहाँ किसी भी समाज के खिलाफ कोई एक्टिविटी होती है तो सोहेल भाई हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। हम यहाँ आए थाने में, SHO को प्रेशराइज़ किया, फिर जो इस मामले को देख रहे थे जयपाल जी, उनके साथ हमारी बातचीत हुई, लगातार उनसे हम कांटेक्ट में रहे। और प्रशासनिक जहाँ तक कमज़ोरी की बात अगर की जाए तो प्रशासन तो हमेशा से ढीला रवैया अपनाता है इस तरीके के मामलों में, और नफ़रत को और लंबे वक्त तक जो है वो प्रशासन इस तरीके से करने देता है। लेकिन इस मामले में हम जो जयपाल जी जो इंस्पेक्टर इस मामले के हैं, उन्होंने ज़रूर इसमें हमारी थोड़ी सी दबिश के बाद कार्रवाई शुरू की और वो वहाँ तक पहुँचे और फिर इन्होंने हमसे रब्ता किया। और फिर जब इनसे रब्ता हुआ तो इन्होंने हमसे यहाँ आने की बात की। और फिर उन्होंने दरमियान में इनके जहन में डर था कि कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए, कोई बच्चे को थप्पड़ ना मार दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। हमने इनको तमाम उन चीज़ों से, उन बातों से सेटिस्फाई किया। हमने इनको बताया कि हमारा मज़हब इस तरीके का मज़हब नहीं है और ना हमें इस तरीके की कोई तालीम दी गई है कि चाहे कोई हमारे खिलाफ नफरत फैलाता है लेकिन हम उनको मोहब्बत से जवाब देते हैं। और अगर प्रशासन के अलावा भी इसको ट्रैक करने की, इसको ढूंढने की बात की जाए तो हमें इसके एड्रेस मालूम था, हमारे बहुत सारे लड़कों को भी मालूम था, लेकिन हमने कोई इस तरीके का काम नहीं किया जो कानूनी तरीके से गलत हो, जो संविधान के खिलाफ हो। संवैधानिक तरीके से उनको थाने में बुलाकर तमाम लोगों के सामने उसने माफ़ी मांगी है और हमने अल्लाह के लिए उसको माफ़ कर दिया है। हाँ जी, ठीक है सर। और आगे सभी जो कोई ऐसी बात ना करे उसके लिए भी हम सोशल मीडिया के जरिए से मैं बात ज़रूर जो नई जनरेशन में उसको बताना चाहूँगा, जिन लोगों का जहन में ये बात आती है कहीं ना कहीं कि मुसलमान इस मुल्क से चले जाएंगे, ये एक ऐसा ख्वाब है जो ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। हम इस मुल्क के बराबर के भागीदार हैं। हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है और हम इस मुल्क में ता क़यामत इसी तरीके से, जिस तरीके से हम रहते हैं इसी तरीके से रहते आएंगे। तो जो इस तरीके से नौजवान समाज में नफरत फैलाते हैं, जहर बोलते हैं, उनसे हम यही बात कहेंगे कि जब आपके जहन में इस तरीके की बातें आएँ तो आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखें, अपने वालिदैन की तरफ देखें, अपनी फैमिली की तरफ देखें कि आपके बूढ़े वालिदैन आपसे क्या उम्मीदें लगाते हैं कि आप बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनकी लाठी बने। लेकिन आप इस तरीके से समाज में जहर बोलकर उनको नीचा दिखाते हैं। अब एक 70 साल का बूढ़ा जो थाने में आया, कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि हमारे दादा की उम्र का है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन औलादें पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं माँ बाप को। नेताओं के जो खुद के बच्चे होते हैं वो दूसरे मुल्कों में पढ़ते हैं और वही नेता दूसरे लोगों को जहर घोलकर और मुल्क में धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर ऐसा बीज बोते हैं कि समाज में 17-17, 16-16 साल के बच्चे धर्म के नाम पर इस तरीके से बेकार हुए फिरते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।